वेलकम बैक। खुदामा यसुल मसीह के अजीम जलाली मुबर्रा पवित्र नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स की सलामती हो। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम में आशिक भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हमारे साथ बहुत ही मोहतबर शख्सियत मौजूद हैं और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज हमारे दरमियान जो कि बड़ी मोहतबर शख्सियत, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन जनाब प्रोफेसर पादरी अल्ताफ़ अज़मी साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम यकीन जाने कि मैं आज बड़ा खुश हूँ कि आपने वक़्त निकाला कि हम आज आपसे खुदा के कलाम के तवस्सुत से रूह की बातें सीखें और हमारे व्यूवर जाने कि खुदा किस तरह से हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। तो इससे पहले कि हम खुदा के बंदा से, क्योंकि खुदा ने अपने बंदा को चुना है दयानतदार समझकर, यकीनन खुदा इनके वसीला से बहुत सारे काम कर रहा है। यकीनन खुदा इनको अपने जलाल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और आप भी इनको दुआ में याद रखा करें ताकि खुदा इसी तरह अपनी कलाम की वुसअत के लिए हमेशा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहे। इससे पहले कि हम खुदा की बातें इनसे सीखें, आएँ आप भी हमारे साथ सरों को झुकाएँ और खुदा की हुजूरी का महसूस करें। खुदाए कदूस अब्दियत के बाप सलामती के शहज़ादे, हम पूरी आजी इंकसारी के साथ तेरी हुजूरी तेरे कदमों में आए हैं। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी, तेरा प्यार निराला, तेरी वफादारी पुश्तर प्यारे खुदा। हमारा मिल बैठना प्यारे खुदा बायस से बरकत हो। जब हम तेरे बंदा से रूह की बातें सीखें प्यारे खुदा, अपने बंदा को रूह की ममूरी नायत करना ताकि रूह की ममूरी से प्यारे खुदा जितने लोग इस टीवी को, प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वॉच कर रहे हैं प्यारे खुदा, इनको बड़ी बरकत देना, इनका नया दिल, नई सोच, नई अकल अता करना प्यारे खुदा। आज कलाम की बातों से प्यारे खुदा बहुत सी जिंदगियाँ बरकत, शिफा, निजात, सलामती पाएँ प्यारे खुदा, और हमेशा इनकी ज़िंदगियों में ये बातें रहें और हमेशा इसी तरह तेरे कलाम की वुसअत के लिए आगे बढ़ते जाएं प्यारे खुदा। हमारे सारे प्रोग्राम को बायस बरकत ठहराना, जितनी बातें की जाएं रूह की ममूरी में हो मसीह खुदा के वसीला से, आमीन। जी नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी, जो कि आज हम खुदा के कलाम की सासत से, खुदा के बंदा से आज सीखेंगे कि खुदा किस तरह से हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। जी बात साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, कलाम खुदा में से आज हम पढ़ें और सुने सीखें मज़ामीर की ज़बूर की किताब, उसका 81वां ज़बूर और उसकी 10वीं आयत को नाज़रीन हम पढ़ेंगे। खुदावन तेरा खुदा मैं हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तू अपना मुँह खूब खोल और मैं उसे भर दूँगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी ख़ास बरकत हो, खुदा उनका नहायत शुक्र हो। तू अपना मुँह खूब खोल और मैं उसे भर दूँगा। नाज़रीन, ये जो आयत है बहुत ज़बरदस्त आयत है और सोना साहब, जैसे आप जानते हैं कि अक्सर इस दुआ को, इस हवाले को, इस आयत को दुआ के तलक से बयान किया जाता है और बिलाशुबा ये बात ठीक है कि जब हम दुआ के लिए खुदावंद को पुकारते हैं, खुदावंद से दुआ करते हैं, अपने दिल की बात शेयर करते हैं, यकीनन खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। आज मैं इसको आपके प्रोग्राम के एंगल से देखना चाहता हूँ सोना साहब कि आपके प्रोग्राम का नाम है प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की हमद करो, खुदावंद की हमद हो। नाज़रीन, जो बात मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, यकीनन इससे आप बड़ी बरकत पाएंगे और खुसूसन जो परस्तार लोग हैं उनके लिए आज का कलाम और पैगाम बड़ी अहमियत का हामिल है कि सोना साहब, कलाम खुदा बयान करता है कि परस्तश फतेहमंदी का नारा है। जी बिल्कुल ऐसे ही, आमीन जी। परस्तश जो है वो फतेहमंदी का नारा है मेरे अज़ीज़ों। खुदा का कलाम मेरे अज़ीज़ों बयान करता है कि जब हम रूह से, सच्चाई से, क्योंकि अब जैसा आप जानते हैं, हम अक्सर आप भी इस प्रोग्राम में ये आयत दोहराते रहते हैं कि खुदा अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करे। तो जब हम रूह और सच्चाई से खुदा उनकी परस्तश करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा बयान करता है कि ज़िंदगियों में कुव्वत आती है, कुदरत आती है, बहाली आती है, ज़ोर आता है और बिलाखिर फतेहमंदी आती है। जी बिल्कुल। लिहाजा उन परस्तारों से ख़ुसूसी तौर पर कहना चाहता हूँ कि बड़ी माजरत के साथ भी ये बात कहना चाहता हूँ कि कई दफ़ा मैं देखता हूँ परस्तारों को टेलीविज़न चैनल्स पर भी मुख्तलिफ कन्वेंशंस में कि वो ऐसे लगता है कि जैसे एक फॉर्मेलिटी पूरे करने वाली बात, ऐसे ही है, रूह और सच्चाई से नहीं गा रहे होते। सॉरी टू से, बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ कि शायद उनका कोई और मकसद होता है जिसको मैं नहीं कोई नाम देना चाहता, वो आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो आप इन मकासद के लिए ना आएँ। कई सोना साहब, कई परस्तारों को देखने का वो मौका मिला है कि पहले वो प्रस्तुत से पहले भी वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं और उसके बाद भी जनाब अली वो उस मकाम में लग जाते हैं। काफ़ी मेरे देखने में है कि लोग अपने लिए गाते हैं, अपने लिए गाते हैं। आप इसको ये कह सकते हैं कि अपने लिए गाते हैं, या कह लें कि लोगों के लिए, दिखावे के लिए, फेमस होने के लिए, इस तरह से। ये नहीं,
बल्कि खुदा का कलाम ये बयान करता है, खालिस्तन सच्चाई वाली बात है। अभी मैं आपको उसके तारीखी रेफरेंस भी एक दो दूंगा कि कलाम बयान करता है अगर आप रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं तो प्रस्तुत जो है वो फतहमंदी का राज है, एक नारा है खुदा का कलाम। ज़रा आप देखें कि जब खुदा अपने लोगों को मुल्क मिस्र से सोना सब निकाल के लाया है और जब वो मुल्क करान में दाखिल होने वाले थे, उन्होंने मुख्तलिफ फतूहात की हैं, और जब वो सबसे बड़ी फतह करने वाले थे, यादगार फतह यरू की फतह करने वाले थे, वहाँ पर देखें ना तलवारों से लड़ा गया है, ना नेज़ों को इस्तेमाल किया है, ना लाठियाँ चलाई गई हैं। खुदा का कलाम कहता है खुदा ने इनको क्या कहा कि रोज़ तुमने वहाँ पे लिखा है कि चक्कर काटना है, और फिर आखिरी दिन कहा कि 7 चक्कर वो काटेंगे और 7वें चक्कर में फिर नारा लगाएंगे हालेलुया, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। और खुदा का कलाम कहता है दीवारें गिर जाएंगी और शहर जो फतह है। तो साबित क्या हुआ कि खुदा का कलाम बयान करता है उन्होंने उन दिनों में तैयारी तेगों की नहीं की, तलवारों की नहीं की, तोपों की नहीं की, किसी और की चीज़ों की नहीं, रूह को, रूह और सच्चाई से वो खुदा के दूर जाते रहे। और आपने रूह की बात की है, तो जो हम प्रस्तश की बात करते हैं इसमें फरमाबरदारी पहले नंबर पे है। उन्होंने फरमाबरदारी से खुदावंद की प्रस्तश की है। आप अच्छी बात कर रहे थे कि लोग अपने लिए, लोगों के लिए, रुपए पैसे के लिए, या सो कॉल्ड ये जो फेमस होने के लिए, ज़ाहरी एक सस्ती शोहरत के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं, फरमाबरदारी की है, जैसे खुदा ने कहा है वैसे किया है, जैसे खुदा ने प्रस्तश करने का हुक्म दिया वैसे प्रस्तश की है। और वो बड़ा शहर जिसकी दीवारें इतनी बड़ी थी, कलाम खुदा बयान करता है, खुदा के खाद में दिन बात कर रहे थे कि एट अ टाइम उस पर 2 रथ जो थे वो दौड़ सकते थे, इतनी चौड़ी वो दीवारें थी। लेकिन खुदा का कलाम कहता है जब हालेलुया का नारा लगाया गया, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद को जलाल दिया गया, तो वो सारी की सारी जो थी वो मलियामेट हो गई। खुदा का कलाम आज भी मेरे चीज़ों में ये बताता है कि जब हमें उन रूहानी फ़ौजों का सामना है, अबलीसी फ़ौजों का सामना है, तरह तरह के मसाइल का सामना है, तो हमें जब लोग कन्वेंशंस में आते हैं, दुआओं में आते हैं, रूह और सच्चाई से प्रस्तश करने की ज़रूरत है ताकि हमारी ज़िंदगियाँ फतह याब हो। फिर आप बुजुर्ग जद्दाउन को देखें, खुदा का कलाम कहता है हज़ारों में तादाद थी उनकी, हज़ारों के अंदर थी, खुदा ने कम किया, और जो लोग दिल से खालिस थे उनकी जमात को इकट्ठा किया। और वहाँ पर भी खुदा का कलाम ये बयान करता है, वहाँ पर भी तेगों तलवारों की लड़ाई नहीं है, वहाँ पर भी नेज़ों बर्शियों की लड़ाई नहीं है। खुदा का कलाम भी क्या बयान करता है कि उनको कहा कि जब वो हमला करने के लिए जाएं तो वहाँ पे वो ललकारेंगे, यहोवा की तलवार जदून की तलवार, जदून की तलवार यहोवा की तलवार, और दुश्मन जो है वो नेस्त हो जाएगा। हालेलुया जी। सो खुदा का कलाम नाज़रीन ये बयान करता है कि खुदावंद यसू मसीह के तलक से जब हम देखते हैं पाक कलाम के अंदर, आपको सुना सब याद है कि जब खुदावंद यसू मसीह तशरीफ लाए यरूशलेम के अंदर, उस वक्त भी लोगों ने फतह याबी के नाम, वो शाना मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। तो ये फतह याबी का प्रस्तश बेसिकली फतह याबी का नारा है। अगर हम रूह और सच्चाई से करते हैं तो ये कैसे हो सकता है सोना साहब, जब हमारे परस्तार जो हैं, वर्शिपर जो हैं, वो रूह और सच्चाई से दुआ से मामूर होके जाएंगे। जब हम रूह से गाएंगे, रूह से गाएंगे, ज़बूर में ये कहता है कि खलासी मैंने देवेगा, बुलंदी मैंने बख्शेगा। हाँ जी, जब हम रूह से गाते हैं और फिर इज्जत तेरी बढ़ावेगा यकूब दा खुदा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही बात कहना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आप वापस आता हूँ उसी पॉइंट पे कि खुदावंद ने कहा तो अपने मुंह को खूब खोल। यानी आज हमें प्रस्तुश के लिए, खुदा के जलाल के लिए, उसके नारों के लिए, प्रेस के लिए, प्रेस द लॉर्ड के लिए खोलने की ज़रूरत है। जिस कदर हम जान से, ज़िंदगी से ताजगी के लिए यरू के खिलाफ खड़े होकर नारा लगाएंगे, जदून के साथ मिलकर, खुदा के खादमों के साथ मिलकर खुदावंद के लिए पुकारेंगे, तो यकीनन फतह याबी आएगी, ज़िंदगियाँ आज़ाद होगी, जुए और बंधन टूटेंगे, लोग शिफा पाएंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने खुदा के कलाम से और वालिद साहब से ये सीखा, बड़े सादा अल्फाज में उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने खुदा के कलाम के वसीला से प्रस्तश करनी है, किस तरह से हमने खुदा से दिल लगाना है। तो ये बड़ी अहम बात है। और प्रस्तश के वसीला से हम कैसे फतह याब हो सकते हैं, कैसे प्रस्तश के वसीला से कैसे हम फतह याब हो सकते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत बात है। अगर जब हम इसको ज़िंदगी में लेंगे तो यकीनन हम फतह याब होंगे। ये मेरी तजर्बाकुन बात है कि जब हम अपनी शोहरत के पीछे भागते हैं तो यकीनन वो शोहरत नहीं मिलती। यकीनन हम जब खुदा को भागते हैं, खुदा की तरफ होते हैं, तो यकीनन पहले से शोहरत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये खुदा का बड़ा फजल है। तो पार साहब, मेरे प्रोग्राम का एक बड़ा अहम सवाल होता है कि मैं नौजवानों पर बड़ा काम करता हूँ। हमारे नौजवान, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जवानी के फरजंद ऐसे जैसे ज़बरदस्त प्यार में तीर। तो मैं हमेशा जो भी हमारे साथ पास मेहमान आते हैं, मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आज हमारे नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से खुदा की प्रस्तश के लिए आएँ। मैं फिर वहीं पे चला जाऊँगा, यहाँ से शुरू मैंने किया था
कि आज जो खुदा के कलाम ने हमें सिखाया है कि परस्तश जो है ये जस्ट गाना बजाना नहीं है, जी बल्कि खुदा का कलाम बयान करता है ये एक हथियार है जो इब्लीस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं खुदा बिल्कुल के। ऐसा। और फिर सोना साहब आपने देखा होगा, आपका भी चूंकि आप भी वर्शिपर हैं, आप जी, खुद बिल्कुल, परस्तश खुदा का करते शुक्र हैं है। कि मैंने अक्सर फील किया अपने एक्सपीरियंस की बिना पे नाज़रीन, ये सच्चाई की बात कर रहा हूँ कि जब परस्तश अच्छी की जाए ना, कलाम अच्छा नाज़िल होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इबादत का सारा दारोमदार परस्तश पे होता है। परस्तश पे होता है। जितनी परस्तश आप अच्छी करेंगे उतना कलाम अच्छा होगा, जिस कदर कलाम अच्छा होगा उस कदर शफा और बहाली और जिंदगियों में बरकत जब आएगी। हम जिंदगी में अब कलाम को लेंगे जी। तो खुदा के कलाम में लिखा है, जब हाँ जी। कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। तो देखिए, फिर जब मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि खुदा का कलाम किया जाए, परस्त जो वो ग्राउंड तैयार करती है, मैदान लगाती है, जी बिल्कुल और स्टेज को तैयार करती है जी, जी। खुदा के जलाल के लिए, तख्त के लिए। जब फिर विराजमान हो जाता जी, है बिल्कुल। तो फिर मौजज़े हम दे रहे हैं, लोग रूह में झूमने लगते हैं। तो इसलिए मैं नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ कि आप इसको कभी ऑर्डिनरी ना लें, इसको मामूली मत समझें। ये बहुत बड़ी खिदमत है, ये लावियों की खिदमत है जो खुदा ने उनको दी है। जो गाते थे, आप सूरमाओं के जो मददगार हैं उनके साथ खड़े होने वाले हैं। लिहाजा कभी इसको मामूली मत समझें, इसको बहुत बड़ा एजाज़ अपने लिए समझें कि खुदा ने आपको एक बड़ी खिदमत दी है। रूह जान और सच्चाई से करें। लेकिन सोना साहब वाली बात भी ज़रूर कहूँगा कि अगर आप नहीं कर सकते, खालिस्तान खिदमत नहीं कर सकते, परस्तश नहीं कर सकते, तो फिर ना करें तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप बहुत सारे लोगों का ईमान जो है वो ख़राब करें, यानी उनकी तकवीत और बढ़ोतरी का ज़रिया ना बने, बल्कि जस्ट अपनी शोहरत या पैसे के लिए। तो फिर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, बल्कि रूह और सच्चाई से खुदावंद के लिए गाएं ताकि खुदावंद के नाम पूछे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसा कि नाज़रीन आपने बड़े सादा अल्फाजों में आज सीखा कि खुदा किस तरह से काम करता है। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तो बार साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मेरी आपसे काइंडली रिक्वेस्ट भी होती है कि हमारे प्रोग्राम को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि जिस तरह से आप लाइक, शेयर, कमेंट करते जाएंगे, यकीनन खुदा आपकी ज़िंदगी में बरकत मेमोरी ठहराएगा। तो आप इसी तरह हमारे साथ लेटर रहेंगे और प्रिंस ऑफ पीस टीवी की नशरियात को देखते रहेगा। इसी तरह आशिक भट्टी को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू पाकिस्तान।